Yes, completely fine, sir. Great. Yes. Kindly show me the screen. Basically, we are an educational consultant. Since last 20 years, it is a private limited company by Director Dr. Umesh Gujar. Not only Omegicon Private Limited, but ICU के साथ 2 hospitals के owner हैं Dr. Umesh Gujar sir, and we are looking forward for the lead generation ads campaign services from your organization for both the sector, education and health. First of all, education sector is more important because it is a peak time for the admissions, and different seminars and online offline seminars and webinars are ongoing. So for that we are looking forward for the immediate services. And right now we are already having a campaign ad outsourcing with other company, but due to dissatisfaction and not getting the results, I'm just sharing the screen. You can see the ad campaign page. And what do And you mean by after that, results? sorry. What do you mean by results? When you are not getting the Sorry, expected I didn't. results from the existing agency, so can you please elaborate on that as well? See, we are running the advertisement on the based of images, that is organic ads and also the video ads. I'm just sharing the screen to show that. And we are expecting we are having seminars in auditorium, the capacity of 400 people. So till last year, we were getting the audience ऑडिटोरियम से डबल, यानी कि 600 to 800 क्राउड होता था. एंड राइट नाउ सिचुएशन इज दैट कि वी आर नॉट एबल टू इवन कंप्लीट द ऑडिटोरियम सीट्स. 400 जितने भी लोग नहीं आते हैं, 50% persons, I mean 50% is only occupied. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर उनका लैकिंग हो रहा है. यू कैन सी द स्क्रीन. So I am just sharing. Is my screen visible? Yes, it is. दिस इज द एड कैंपेन. और आप देख पा रहे हैं कि हाउ मच कॉस्टिंग जो है पर एड पे. आप यहाँ पर टोटल देखें तो पिछले महीने में, मई महीने में 2.25 लाख से ज्यादा हमने एक्सपेंस किया है ओनली फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ होम एजुकॉन प्राइवेट लिमिटेड. जो सेमिनार्स और वेबिनार्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं उनकी ही बात करें अगर तो टोटल एड स्पेंड आप देख पा रहे हैं, मई मंथ का ही है ये, एक ही महीने का एड स्पेंड है. ठीक है. आवाज आ रही है आपको हमारी सर? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज. आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, राइट? हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन. और हमारा जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो मैंने डिटेल सारी मैम को भेजी हुई है. आई थिंक सो प्रिया मैम नाम है उनका. तो आप गो थ्रू कीजिए कंपनी की प्रोफाइल, डायरेक्टर सर की प्रोफाइल, और आप इस पेज पे भी, एड्स पेज पे भी कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन प्रोसीड फर्दर. आप बताइए, कुछ ओपन करके आपको दिखा दें तो. सबसे पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले आपका प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे उनकी लाइफ को इम्प्रोवाइज करता है, पहले वो बता दो. जैसे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जो गुजरात के हैं, जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है बी ग्रुप के साथ, या मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट अपने करियर बिल्डअप करने जा रहे हैं, उनको हम अब्रॉड एडमिशंस करवाते हैं और उनको इंडिया के लिए भी गाइड करते हैं, गुजरात के लिए भी गाइड करते हैं. एडमिशन के साथ हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं. तो मेन हमारा प्रोडक्ट है, वी आर द सर्विस बेस्ड कंपनी, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड. तो हम जो सर्विसेज देते हैं उनको एडमिशंस करवाना एंड करियर काउंसलिंग. वी आर एन एजुकेशन सेक्टर. तो हमारा जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस होता है वो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स होते हैं ऑल ओवर गुजरात. 90% गुजरात ही होते हैं, गुजरात के. 10% आउट ऑफ गुजरात अदर सिटीज, अदर स्टेट्स के होते हैं. ठीक है, ठीक है. और चलिए अगर आपको हम वीडियोस भेजें कि आप ड्राइव की लिंक मैं भेज देती हूँ, थाउजेंड्स ऑफ वीडियो जो हमने प्रोफेशनल वे में बनाए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर उमेश गुजर हिमसेल्फ इज गाइडिंग द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स.
वो उन्हीं के द्वारा एड्स रन होती हैं और पिछले 2 सालों से, पिछले साल भी यही था, इस साल भी हमने उसी वीडियोस के थ्रू ही सब कुछ किया है। लास्ट टाइम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट था। जो हम जिन एजेंसीज के साथ काम करते थे उनके कुछ टीम मेंबर्स जो मैनेजर्स थे वो कंपनी को छोड़ गए और उसके बाद वो कंपनी हमें उस तरह का जो साल भर रिजल्ट उन्होंने दिया वो अब वैसा नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से हम चेंज करना चाह रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। नो इश्यूज़। एक बारी आप मुझे सबसे पहले वीडियोज़ दिखा दीजिए। डायरेक्टर सर के हाँ, नहीं, अभी जो आपकी ऐड में चल रहे हैं। होल्ड कीजिए। नहीं, आप कैंपेन ही ओपन कर दो, जो मेटा का कैंपेन आपने ओपन किया हुआ था ना, उसको ओपन करो। ओके। इसमें कोई भी एक जिसमें आपकी कॉस्ट पर लीड ज़्यादा जा रही है, पहले एक बारी उसको ओपन कर लो। यहाँ से कैंपेन लेवल पे दिखाओ मुझे, मेटा का जो दिखाओ, जो मेटा एक में मिनट। हाँ, हाँ, ये वाला बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी। इसमें कॉस्ट पर लीड के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर लो उसको। और अभी आपकी टीम काम कैसे करती है? फर्स्ट लीड आती है, उसके बाद आपकी टीम उनसे टेलीकॉलिंग पे बात करके फिर अपॉइंटमेंट बुक वगैरह बुक करती है या ऑटोमेटेड होता है सारा कुछ? एक्चुअली एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है उसके वीडियोस के नीचे जो टेक्स्ट होता है वहां पर हम एक्सली टूल करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम उनको ले जाते हैं। वहां पर उस इट इज अ काइंड ऑफ वन पेजर वेबसाइट, मतलब वहां पर उनको सेमिनार की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और उसके बाद नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन बटन दबाते ही उनको नाम, नंबर और ईमेल आईडी 3 चीजें डालनी होती है और वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। ठीक है। तो वहां से उस प्लेटफॉर्म से हम डायरेक्ट एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं, फिर हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको कांटेक्ट भी करते हैं और उनके साथ बातचीत का आगे फर्दर कम्युनिकेट किया जाता है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ लीड्स आ रही होगी, 1000 लीड्स आ रही होंगी, 500 लीड्स आ रही होंगी। तो लास्ट जो आपका 2 मंथ का और जिस टाइम पे पिछले साल आपका बेस्ट चला है, जब कैंपेन, तब टेंटेटिव हम्म। कितनी लीड्स आती थी? कॉस्ट पर लीड आपको कितनी पड़ती? ऑनलाइन की बात करें तो हजार हजार लीड भी आती थी, 800, 900, 1000। और अभी मंथली? सिचुएशन ये, हाँ, एक एक सेमिनार की मैं बात कर रही हूँ, एक इवेंट की बात कर रही हूँ। जिस ठीक। इवेंट को हम करते हैं, ऑनलाइन इवेंट की बात कर रही हूँ जो ऑल ओवर इंडिया से होता था, वहां पर हमें हजार हजार लीड आती थी। और अभी जैसे हम गुजरात की बात करें तो मुश्किल से 200 लीड आती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, अब एक बारी मुझे आप वो दिखा दो, क्या नाम है अपना, ये ये कोई भी वीडियो लीड्स मैंने ओपन किया है, ये वीडियो है। हाँ जी। आई थिंक तो यहीं पर हो जाएगा ना ओपन, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। अच्छा, आप एडिट पे। हाँ जी, एडिट पे। अभी आप 2 तरीके से करते हैं। आप एक वर्चुअल भी करते हैं और एक फिज़िकल वाला भी करते हैं, जहाँ पे लोग एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं और अटेंड करते हैं आपका सेमिनार, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिटोरियम होता है जहां पर जैसे जिस सिटी में हम कर रहे हैं, सूरत है, राजकोट है, वडोदरा है, उस सिटीज के ऑडिटोरियम्स में बुकिंग की जाती है और स्टूडेंट पेरेंट्स वहां पर अटेंड करने आते हैं। और ये जो भी किया जाता है ना, चाहे वो ऑनलाइन है, वर्चुअली है या ऑफलाइन है, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो ताकि जेन्युइन क्राउड ही वहां पर आए, तो कभी भी कोई पेमेंट के साथ वो इवेंट नहीं किए जाते हैं। गॉट इट। तो अभी आपकी जो एक्सपेक्टेशन हमसे है, वो हम्म। ऑनलाइन वाले की है या जिनको आपने फिज़िकली बुलाना है ऑडिटोरियम में? दोनों सर, ऑफ कोर्स दोनों। दोनों। जो भी कंपनी का आप काम उठाएंगे, उसके जितने भी इवेंट होंगे, चाहे वो ऑनलाइन इवेंट होगा चाहे ऑफलाइन इवेंट होगा, तो वो हैंडल तो सब कुछ आप ही को करना होगा ना। ठीक है। नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि आपका मेन जो कस्टमर बेस है, वो आता है गुजरात से। हम्म। तो गुजरात के डिफरेंट सिटीज में अगर हम ऑफलाइन सेमिनार करते हैं तो वहां पर भी आते हैं, और ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर भी आते हैं। ठीक है। और हम 90% गुजरात में ऐड चलाते हैं, बट 10% इंडिया में भी चलाते हैं, बिकॉज अदर स्टेट के भी स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं। समझ गया, समझ गया। ठीक है जी।
ठीक है। एडिट के बटन पे जाके आपको वीडियो दिखाऊं ना? हाँ जी। ओके। अब आई थिंक सो राइट साइड पे आएगा, 1 सेकंड रुक जाइए। ये रहा, यहाँ पे नहीं प्ले होगा? नहीं, ये कोई बात नहीं, ये आई थिंक आपका वो रेज़ोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए बीच में शो हो रहा है। ऊपर ये मीटिंग में कौन-सी लैंग्वेज में लिखा है? गुजराती में लिखा है ना ये? हेलो, क्या बोल रहा है? अभी इसमें गुजराती में कंटेंट लिखा हुआ है ना? गुजराती में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। तीनों लैंग्वेजेस में हम करते हैं। नहीं, वो ऐड तो अलग-अलग बनेगी ना, ये तो फिलहाल गुजराती में लिखा हुआ है ना? हाँ, ये इंग्लिश में भी है ना, ये रहा। नहीं, अभी हम स्पेसिफिकली इसी ऐड की बात कर रहे हैं जिसको अभी आपने ओपन करा है, क्योंकि फिर उसकी टारगेट ऑडियंस हाँ, पीछे बैकएंड में उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो अभी तो बताइए क्या जानना चाह और क्या दिखाऊं मैं आपको? देखो, सबसे पहले मुझे ऐड देखनी है। ऐड में आपने क्या डाला हुआ है, फिर ऑडियंस देखनी है आपकी। जिस ऑडियंस में आपने क्या किस आप बताइए वहां पे मैं क्लिक करूं, कहाँ पर क्लिक करना है मुझे? आपने जहाँ क्लिक किया है वहीं पे रहने दीजिए। अभी बस यहाँ पे नीचे राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है, ये स्क्रॉल डाउन किया मैंने। नहीं, ये आप कैंपेन लेवल पे आ गए। लेफ्ट हैंड साइड पे जाइए। बोलिए। जो राजकोट जो लिखा हुआ आ रहा है ना सबसे पहले, ऊपर से हाँ, ये वाला? नहीं, इससे नीचे और नीचे, ये हाँ वाला? ये वाला बिल्कुल। इस पे क्लिक कर ये दीजिए। वाला ना? हाँ जी। हाँ, किया किया। आई थिंक हम्म। अब राइट साइड पे ये जाइए। इमेज बेस्ड है, ये इमेज बेस्ड लीड है। मैं आपको वीडियो बेस्ड लीड दिखा दूं ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आ जाएगा। हाँ जी, वीडियो पेज दिखा दीजिए कोई नहीं। ये रहा, वीडियो बेस्ड लीड है। बोलिए, अब कहाँ जाऊं? नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, इसी में। किया। मैं आपका सिस्टम एनीडेस्क पे ले सकता हूँ? हाँ, ले लीजिए। एनीडेस्क एक बारी ओपन कर लीजिए। किया। एनीडेस्क पे कोड आ रहा है आपके सामने? ओपन हो रहा है। थ्री टू नाइन हाँ जी। 5522 हाँ जी। 83। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है आपको। ये कुछ पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर। आपके सिस्टम पे देखिए, कोई पासवर्ड मांग रहा है क्या? नहीं, आप कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, हम्म, आपने कनेक्ट कर लिया। आ गया जी, आ गया। अब ये है एड कैंपेन। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
एक सेकंड दीजिएगा, मैं इस ऐड को अपनी स्क्रीन पे प्ले करके देख रहा हूँ। और इसमें जो ये बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कोर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं ना, जो वर्कशॉप में जिस चीज के रिगार्डिंग काउंसलिंग करनी है। हाँ जी, कोर्स के रिगार्डिंग नहीं, वो ऐसा बता रहे हैं कि नीट की एग्जाम हो जाने के बाद आपके पास 128 कोर्सेज का ऑप्शन होता है, तो आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, उसकी एडमिशन की प्रोसेस क्या है, उसका पूरा गाइडेंस आपको इस सेमिनार में दिया जाएगा। ठीक है, यानी जेनरिक जो आपने बताया था कि मेडिकल इंडस्ट्री में जो अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बेसिकली काउंसलिंग है। और जो उसने बेसिक यस आप एग्जाम्स वगैरह जो दिए होते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के लिए, जो वो देख रहा है वो उनकी ऑडियंस है। यस ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपकी इसमें सबसे जो बड़ी गड़बड़ हो रखी है वो हो रखी है यहाँ पर, और वो हमें कैंपेन टू कैंपेन करना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं? आपके कैंपेन में जो सबसे मेजर जो गैप है, वो ऐड का कंटेंट तो ठीक है, मतलब ऐड तो सही बनी हुई है, जो वीडियो बनाई हुई है वो सही है, बस यहाँ पे सारी गड़बड़ है इस जगह पर। इसको रिफाइन करना पड़ेगा हमें। कहाँ पर? यहाँ पे आपकी ऑडियंस थी, अच्छा इसमें तो ऑडियंस ही नहीं है इस वाले कैंपेन में। कोई बात नहीं, आपको अगर सब कुछ हाँ, यहाँ पर आपने यहाँ देखा, देखिए जैसे 18 से लेके 65 तक का लिखा हुआ है ना। बिकॉज स्टूडेंट जो है वो 17+ है नहीं वो और ठीक है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं। वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमें जो मैसेज है वो बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप से मैसेज क्रिएट होता है, पेरेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप से मैसेज होता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के अलावा और भी लोग हैं। एक हो गया फॉर एग्जांपल 65 वाला कोई दादाजी या दादी जी या नाना नानी तो लेके आते नहीं अपने बच्चों को, हम्म है ना। दूसरा जो मिडिल एज के हैं, जैसे मान लो जो बीच के पेरेंट्स हैं, 25 से लेके हम्म या मैं कहूँगा जहाँ पे बच्चा ये करियर फाइनल कर चुका होता है, 19-20 साल, मतलब 20 या 22 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा, वहां से लेके हम्म। आपकी ये लगा लो 35 तक की एज के जो लोग हैं, 35-36 तक के, वो लोग आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। नहीं, हाँ मतलब एक्चुअली में क्या है, जब 17 साल में वो 12th पास करता है तभी ऑन द स्पॉट वो एडमिशन लेता है एमबीबीएस में, और उस दौरान ही हमें वही स्टूडेंट जो है वो हमारे टारगेट ऑडियंस होता है। बिल्कुल, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप से कैंपेन चला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यही कैंपेन चलाना है। और क्योंकि आप कोई पेड या एक्चुअली हाँ, एक्चुअली आपने अभी सारी डिटेल तो गो थ्रू कर ली है, तो रिक्वेस्ट ये थी कि आप अपनी तरफ से एक कस्टमाइज प्रपोजल प्लान तैयार कीजिए ताकि ये सारा डिटेल आप डॉक्टर उमेश गुर्जर सर को समझा सके, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि हाउ यू विल बी एबल टू हेल्प अस एंड सपोर्ट अस to getting expected result. If everything is fine from your side and director sir's side, so we can proceed further with the services. ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब रिक्वेस्ट थी कि आप अपना कस्टमाइज्ड प्लान है वो एज सुन एज प्रॉपरली रेडी कर लीजिए और हमें बताइए, ताकि डायरेक्टर सर के साथ आपका डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग ही हम शेड्यूल कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए वो मैं बना के भेजता हूँ। ठीक है, आपको और कोई रिक्वायरमेंट है, मुझे कुछ भेजना है अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, अबाउट द डायरेक्टर सर्च प्रोफाइल, तो वो मैं सब कुछ आपको भिजवा देती हूँ। भेज और दीजिए। भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो बताइए। नहीं, फिलहाल के लिए आप ये 2 चीज़ें भेज दीजिए। कंपनी प्रोफाइल। मैंने प्रिया मैम को व्हाट्सएप कर दिया है।
ठीक है, ले लूँगा फिर मैं तो उनको। आप, है ना? अगर आप चाहें तो अपना नंबर दे दीजिए, आई विल शेयर विथ यू। नहीं, नो इश्यूज़, मैं प्रिया से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिया के पास है, ठीक है। तो मैं प्रिया से ले लेता हूँ। और सेकेंडरी हमारा हेल्थ सेक्टर भी है, जिसकी डिटेल भी मैंने आपको भेज दी है उनको, प्रिया मैम को। आप गो उसमें थ्रू कीजिए और अर्जेंटली बेसिस पर हमें बताइए हाउ टू प्रोसीड फर्दर। एब्सोल्युटली, बस पहले एक चीज़ को कर लेते हैं सेटल, क्योंकि पहले एक चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको ये पता चला कि हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, सही ऑडियंस को आपसे मिला पा रहे हैं, फिर दूसरे सेगमेंट की बात कर लेंगे। अभी फिलहाल एक चीज़ पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, ठीक, डन सर, डन। ठीक है जी, ओके जी।